हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, जय हिंद, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हमारा यह आपके लिए तीसरा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अभी तक हमने जो पढ़ा, जिन टॉपिकों पर हमने चर्चा कर चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पाषाण काल पर चर्चा की, नदी घाटी की सभ्यता पर चर्चा की। पाषाण काल में हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई। मनुष्य मानव कृषि करना सीख गया और इसी युग में मनुष्य ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। इसी के साथ एक सभ्यता और हमें 1921 की जो दयाराम साहनी है उनके द्वारा खुदाई के माध्यम से एक सभ्यता का और पता चला, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता जो प्रथम नगर है और मोहनजोदड़ो जहां पर विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। वैदिक कालीन सभ्यता में हमने वेदों के बारे में जानकारी ली। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वर्ण के बारे में हमने जाना और जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और उन्होंने अपने समय में जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व, इसके विषय में हम पढ़ेंगे बच्चों। बौद्ध धर्म। बच्चों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। बच्चों, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वंश, शाक्य वंश के थे और इनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। यह बहुत पूछा जाता है। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी के जंगल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये बच्चों कहां पर है? ये है हमारा नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। बच्चों, इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था बच्चों? इनकी मां का नाम था महामाया। और बच्चों, इनके पिता का नाम था बच्चों शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनके जो पिता थे वह कपिलवस्तु के राजा थे। प्यारे बच्चों, जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया और इनका संपूर्ण पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। किसने किया बच्चों? यह प्रश्न आता है। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? मौसी गौतमी ने। इसी से ही इनका नाम गौतम पड़ा। प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। एक प्रश्न और आता है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह प्रश्न बहुत पूछा गया है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये एक राजा थे। बच्चों, इनके बारे में एक कथा फेमस है। बच्चों, महात्मा बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह एक राजकुमार थे। इनके महल में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन इनका मन
अपने महल में बिल्कुल नहीं लगता था। बार बार ये बाहर चले जाते थे, वन में चले जाते थे, इसलिए इनको रोकने के लिए तमाम तरह की सुख सुविधाएं इनके पिता ने की थी। बच्चों, महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यह बहुत व्याकुल रहते थे, क्योंकि ये जब भी चन्ना के साथ, चन्ना कौन है? चन्ना इनका सारथी है बच्चों। आपने देखा होगा सीरियल्स में राजा महाराजा रथ में घूमने जाते हैं, तो रथ को चलाने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? सारथी। रथ को कौन चलाते हैं? सारथी। तो अपने चन्ना जो सारथी था, इनके साथ यह घूमने जाते थे। पहली बार जब ये घूमने गए इनके साथ, जब ये समझदार थे, कुछ चीजों को समझने लगे थे, 10-12 वर्ष की उम्र होगी, तब क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया बेटिया? तो जब ये अपने सारथी के साथ मार्ग में जा रहे थे, तब इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उनको देख करके इनको लगा कि क्या मैं भी इसी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा? चन्ना ने कहा, हाँ, सभी बूढ़े होते हैं, सभी पहले बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। कहा, अच्छा ठीक है, मतलब मेरी भी स्किन इसी तरह से मुरझा जाएगी, मेरा भी चेहरा सिकुड़ जाएगा, मुझे भी कम दिखने लगेगा, ऐसा मेरे जीवन में भी होगा? चन्ना ने कहा, हाँ। जब वो वापस आए तो वो रात भर उनको नींद नहीं आई, वो यही सोचते रहे कि ये जीवन कैसा है। ये जीवन तो आगे चल के शारीरिक रूप से तो बहुत कष्टों से भरा हुआ है। बच्चों, अगले 1-2 दिन बाद जब ये फिर चन्ना के साथ घूमने गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसको काफी बीमारियों ने घेर रखा था, जबकि उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, और उसको ऐसा रोग लगा था जो जिंदगी में कभी ठीक ही नहीं हो सकता था। तमाम पैसा होने के बाद भी वह व्यक्ति तमाम खाने के बाद भी वह नहीं ठीक हो सकता था। अंत में उसके पास एक रास्ता था, सिर्फ मृत्यु। जब यह हाल माता सिद्धार्थ ने देखा, उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या प्रत्येक व्यक्ति इस तरह बीमार हो सकता है? चन्ना ने उत्तर दिया, हाँ, यदि संयम रूप से जीवन ना जिया जाए और नियमित रूप से पौष्टिक आहार एवं स्वच्छ विचार न रखे जाएं, तो व्यक्ति इसी तरह से बीमार होगा और उसे असाध्य रोगों से जूझना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध उनके साथ फिर घूमने गए तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। उसकी बॉडी 4 लोग लिए जा रहे थे, काफी भीड़ लगी थी। उन्होंने कहा, ये क्या है? ये किसको लिटाए हुए हैं? उन्होंने कहा, ये इसकी मृत। चन्ना ने बताया कि राजकुमार, इस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई है। क्या सभी की मृत्यु होती है? तो चन्ना ने कहा, हाँ, सभी की मृत्यु होती है, सभी को एक दिन मरना है। तो क्या ये सुख सुविधाएं सब यहीं धीरे धीरे रह जाएंगी? चन्ना ने कहा, हाँ, मृत्यु सबकी आएगी। जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना भी है। इन तीनों घटनाओं ने महात्मा बुद्ध के दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख दिया। बच्चों, प्रश्न आता है, इनके सारथी का नाम क्या है? क्या था? चन्ना था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। प्यारे बच्चों, उसी पल इन्होंने राजमहल का त्याग कर दिया। बिना बताए ये चले गए, सब ढूंढते रह गए, और एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह वन चले गए और
वहां पर सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। कहां बैठ गए? पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पर इन्होंने समाधि लगा ली और ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक ये ध्यान मग्न रहे। जब इनके नेत्र खुले तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको हमने क्या कहा? बुद्ध कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको सब लोगों ने बुद्ध के नाम से जाना जाता है तब से। और इनको ज्ञान की प्राप्ति की वह जगह जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह जगह थी बोध गया। ये प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोध गया में हुई। और किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये प्रश्न बनते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्होंने समाज को जागरूक करने का बेड़ा उठाया। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के जो सत्य हैं उनसे अवगत कराने के लिए यह उपदेश देने लगे। प्रभु ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। ठीक है। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? उन्होंने सबको उपदेश दिया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण तृष्णा है। बच्चों, महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न के बारे में बताया। ये त्रिरत्न कौन इस बौद्ध धर्म में आते हैं? त्रिरत्न कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहला है हमारा बुद्ध, धम्म और संघ। जिस समय महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे उस समय मौर्य वंश का शासन था। उसमें मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था। बता देते हैं आपको, ये हमारा भारत है। ये हमारा बच्चों भारत है। ये पूरा हमारा मगध है। मगध यहां पर इस समय मौर्य वंश का शासन था बच्चों। और ये कलिंग जगह है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह प्रश्न बनता है यहां से बच्चों। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक दूत रहता था जिसको सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी एक सुंदर पुत्री थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था और साथ में मेगास्थनीज को भी भेजा था। ये बहुत ही विद्वान था मेगास्थनीज, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन से बच्चों पुस्तक लिखी मेगास्थनीज ने?
इंडिका नामक पुस्तक लिखी बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार हुआ, और इसके बाद उसका पुत्र था अशोक। अशोक ने कलिंग की राजकुमारी से प्यार किया। बच्चों, कलिंग में एक प्रथा थी कि वह अपनी सीमा से बाहर विवाह नहीं कर सकते थे कोई भी स्त्री। तो जैसे ही उसको पता चला कि अशोक मगध का सम्राट है, लेकिन उसने मना कर दिया विवाह करने से अशोक से, क्योंकि वहां की प्रथा थी कि वह अपने सीमा से बाहर विवाह नहीं कर सकती है। वहां के राजा ने भी मना कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अशोक ने उस लड़की से के प्यार में इतना डूब गया कि उसने कलिंग में अपनी सेना भेज दी और खुद भी जाकर के वहां पर कलिंग का सर्वनाश करने के बारे में सोचा। सैकड़ों हाथियों की फौज ने कलिंग को घेर लिया और वहां पर मार काट शुरू हो गई। अशोक मार काट में नंबर 1 था बच्चों। उसने कलिंग की पूरी प्रजा को, कलिंग के पूरे सैनिकों को मारा, उनकी गर्दनों को काटा। एक विध्वंस, युद्ध का एक विध्वंस चला। अचानक अशोक ने एक सैनिक की गर्दन उड़ा दी। बाद में पता चला कि जिसकी उसने गर्दन उड़ाई वह एक लड़की थी। वह वही खूबसूरत लड़की थी जिससे अशोक को प्यार था। क्योंकि कलिंग की प्रथा थी कि जब भी कोई बाहरी सेना कलिंग में आक्रमण करेगी तो कलिंग का चाहे वो स्त्री हो या पुरुष सब मिल करके उसका सामना करेंगे। तो कलिंग का युद्ध बहुत ही भीषण था। जैसे ही अशोक को पता चला कि कलिंग में उसने अपनी ही प्रेमिका को उसने मार दिया है, तो वह बच्चों उसने अस्त्र गिरा दिए और पागल सा हो गया। प्यारे बच्चों, उसने हमेशा के लिए हथियार का त्याग करने के लिए सोचा। कलिंग के युद्ध ने उसको इतना प्रभावित किया कि अशोक ने हथियार का त्याग कर दिया, युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना में अपना सहयोग दिया। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार कराया। और जब अशोक की मृत्यु हुई तब उसके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा एक पुत्री थी, इन्होंने श्रीलंका में प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का किया। तो प्यारे बच्चों, ये इतिहास है। इतिहास बहुत ही रोमांचकारी है। इतिहास के बारे में जानना और उसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि आपने देखा कि कलिंग का युद्ध अशोक के समय में हुआ था, अशोक ने किया था और इसमें काफी नरसंहार हुआ था। बाद में अशोक ने कभी युद्ध न करने की शपथ ली कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेगा। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने सभी जनता को भी अपने पूरे मगध में, क्योंकि कलिंग भी उसका अब राज्य हो गया था, ये पूरा भारत देश कश्मीर से लेकर के कलिंग और यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और उसी देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तब यहाँ कश्मीर की तरफ राजा कौन था? राजा पोरस था, जो एक हिंदू राजा था। पोरस सिकंदर से हार गया था, लेकिन सिकंदर लड़ते लड़ते इतना थक गया, उसकी सेना इतनी थक गई कि ये वापस चली गई। वह भारत में प्रवेश नहीं कर सकी। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था।
बच्चों यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। और महेंद्र और संघमित्रा ने कहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार किया? श्रीलंका में किया। तो बच्चों मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। इसको आप ध्यान दीजिए, ये प्रश्न आप अब तक बहुत पूछे गए हैं। देखिए ये प्रश्न अब तक पूछे गए हैं कि महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। इतिहास के आरंभ का काल कौन है? पुरापाषाण काल। आग की खोज किस काल में हुई? पुरापाषाण काल में हुई। सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ कब कहां से हुआ? मेहरगढ़ से हुआ। पहला पालतू जानवर कुत्ता है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। प्रार्थना और सूक्तियां वर्णित है किसमें? ऋग्वेद में। वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। बच्चों ये प्रश्न बहुत आया है। और देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? कलिंग का युद्ध लड़ा था। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ध्यान दीजिए बच्चों, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, क्योंकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए वहां पर सारनाथ में अशोक ने एक स्तंभ बनवाया था। हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था? हुएंसुआंग आया था। मौर्य वंश के बाद एक अभिवर्धन वंश आएगा, उसमें हर्षवर्धन राजा हुए थे और उनके समय में भारत आए थे हुएंसुआंग। इसको हाथ से याद रखेंगे, हर्षवर्धन के समय में हुएंसुआंग। सिकंदर ने किसके साथ युद्ध किया था? राजा पोरस के साथ। मैं भी बताया था आपको। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम शाह ने की थी। ये इतने प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं बच्चों, और मेहनत करें। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप 24 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शीघ्र ही मेरा मध्यकालीन भारत पर वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, और इसके बाद 2 वीडियो और होंगे। मैं आपका पूरा इतिहास कवर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।